अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 19.1 का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इफ ए बी सी डी एंड ई, ये 5 मैट्रिसेस हमें गिवन है। क्या कह रहे हैं? देन कंप्यूट द फॉलोइंग, इन्हें कंप्यूट करना है जो आपको गिवन है। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है। ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे, इफ़ पॉसिबल? तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें करना है ए और सी को प्लस करवाना है। ठीक, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा है, उसी को देख के हम बताएंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है? ए प्लस सी। ठीक, अब ए प्लस सी, ए का मैट्रिक्स उतारते हैं सबसे पहले। ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 माइनस 1 2 एंड 0 एंड 1। ठीक, 1 माइनस 1 0 एंड 1। और सी का मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, फिर सी का मैट्रिक्स। तो सी का मैट्रिक्स क्या है? 2 3 माइनस 1 एंड 2। ठीक, आज हम ये सीखेंगे कि एक दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कराते हैं, दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कैसे कराते हैं, दो मैट्रिक्स को किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड कैसे कराते हैं, या किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे लेते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अब देखते हैं। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा था, रॉज एंड कॉलम्स। ठीक, तो सबसे पहले रॉज लिखते हैं। तो इसमें कितनी रॉज है हमें पता, 1 एंड 2, 2 रॉज हैं मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी 2 रॉज और 2 कॉलम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज़रूरी है कि एक मैट्रिक्स में जितनी रॉज हैं दूसरी में भी उतनी ही रॉज हों, और जितनी कॉलम है पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स में भी कॉलम्स उतने हों। मतलब रॉज और कॉलम्स की तादाद सेम हो तो पॉसिबल है। तो अब जब पॉसिबल है तो इसको ऐड करा देंगे। अच्छा, ऐड कैसे कराते हैं? फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू से सेकंड वैल्यू देख लेते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2, और बीच में प्लस 1 प्लस 2। फिर सेकंड वैल्यू -1, इसकी सेकंड वैल्यू 3 और बीच में प्लस। थर्ड वैल्यू इसकी 0, इसकी थर्ड वैल्यू -1 और बीच में प्लस। जब प्लस आएगा तो प्लस माइनस दो साइन एक साथ नहीं लेंगे, तो इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। फिर उसके बाद फोर्थ वैल्यू 1, इसकी फोर्थ वैल्यू 2, बीच में प्लस। तो ये मेरे पास किसका है? ए प्लस सी। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको जस्ट ऐड करा देंगे। 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 3 प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस -1, 1 प्लस 2 3। इसके बाद बस इसको भी लिख देंगे सॉल्व करके। 3 2 3 और 0 -1 0 से प्लस हो या वैल्यू हो एज इट इज़ आ जाती है। तो ये आंसर, ये मेरा किसका आंसर आ गया? ए प्लस सी का। इसी तरह ए प्लस ई करेंगे, लेकिन उसमें भी पहले क्या देखेंगे? पॉसिबिलिटी के क्या हमारे पास ए और ई का जो मैट्रिक्स है ऑर्डर सेम है या नहीं है। और अगर ऑर्डर सेम है तो प्लस हो सकता है, नहीं है तो नहीं हो सकता। ए देखते हैं। सेकंड क्या है? ए प्लस ई। ए क्या है मेरे पास? 1 -1 1 1 0 -1 प्लस ई। ई क्या है? 1 2 -1 1 2 -1 -1 0 2 2 1 0। ठीक, ये मेरे पास है। अब दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं। हम ए का ऑर्डर चेक करके आ चुके हैं 2/2, और इसमें देखते हैं 1 रॉ 2 एंड 3 रॉज, 1 2 3 कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर आप चाहें तो लिख दें नॉट पॉसिबल, या इसको एक लाइन में लिख दें कि द मैट्रिक्स ए एड ई लिख दें। द मैट्रिक्स ए एड ई आर नॉट पॉसिबल because the order of both matrix are not same। ठीक, ये हमने लिख दिया। क्या लिखा कि मैट्रिक्स ए और ई जो ऐड हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है, आर नॉट पॉसिबल। पॉसिबल लिखना भूल गया, आर नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के सेम नहीं है। या आप ये कह लें द मैट्रिक्स ए एंड ई आर नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ रॉज इन मैट्रिक्स ए एंड द नंबर ऑफ रॉज इन मैट्रिक्स ई आर नॉट सेम, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ मैट्रिक्स आर नॉट सेम। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसमें ये बताना हमने कि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने लिखा है नॉट पॉसिबल। या हम ये बता सकते हैं कि इसके रॉज, नंबर ऑफ रॉज दोनों की और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के बराबर नहीं है, इसलिए भी हम इसे कह रहेंगे नहीं हो सकता। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड
थर्ड क्या है हमारे पास b माइनस डी। अच्छा मैंने बताया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो मैट्रिक्स के अंदर होती है उसमें ऑर्डर सेम होना लाजमी है। कभी आपके पास ऐसा ऑर्डर आ जाए 2/2 और 2/3, अब आप बोलें कि रॉस तो बराबर हैं दोनों, सिर्फ कॉलम बराबर नहीं है तो नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें बराबर होनी लाजमी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन की अलग कंडीशन है, जब वो आएगा तो हम देखते हैं उसे। इसी क्वेश्चन में है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन भी, वो जब आएगा वो देखते हैं। सिर्फ अभी मैंने किसका बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लाजमी बराबर देखना ज़रूरी है, वो भले रॉज हो या कॉलम्स हो, ठीक, दोनों बराबर होनी चाहिए। और लेकिन मल्टीप्लिकेशन की अलग कंडीशन है, डिवीजन तो बिल्कुल ही अलग है। जहाँ डिवाइड होगा वहाँ समझे इन्वर्स लेना है, वो खैर इन्वर्स जो पढ़ेंगे वो समझे डिवाइड है, इसको अब आप छोड़ दें। अब हम देखते हैं अभी सब्ट्रैक्शन। एडिशन में देख लिया b माइनस डी, तो b का मैट्रिक्स लिखें। b का मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 2 -1 1 0। सी माइनस डी का मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका आपको b का मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, इसका आपका 3/3, ठीक, 3 रॉज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका मतलब है नॉट पॉसिबल। सही, और नॉट पॉसिबल में आपने क्या लिखना है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि रॉज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम। फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ क्या है, 2b + 3a, ठीक, 2b + 3a। अब देखते हैं इसमें करना क्या हमने, 2b + 3a = 2 और b का मैट्रिक्स लिखेंगे। b का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 - 1 और 1 and 0 + 3 + 3a। ए क्या है हमारे पास, 1 - 1 0 1, ठीक। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ऑर्डर चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई सबसे होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 से भी होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से भी, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से भी, फिर बीच में प्लस। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, 3 मल्टीप्लाई होगा 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक साथ आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, 2 0 ज़ार 0। नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 एंड 3 1 ज़ार 3, ठीक। अब देखें आप, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका मतलब ये दोनों हम पॉसिबल है, इनको हम ऐड करा सकते हैं, तो करवा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 पहली वैल्यू 3 बीच में प्लस, -2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू -3 बीच में प्लस, और जब प्लस आ गया तो हम ब्रैकेट, पहली थर्ड वैल्यू 2, यहाँ की थर्ड वैल्यू 0 बीच में प्लस, फोर्थ वैल्यू 0, फोर्थ वैल्यू इज 3 एंड बीच में प्लस। क्या होगा, 4 + 3 इज 7, 2 + 0 इज 2, ठीक। जब भी 0 से कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है वापस वही बन के अपनी शक्ल में वापस आ जाती है, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाती है, जैसे यहाँ पे 0 और 0। अब क्या होगा, यहाँ पे 0 + 3 इज 3, यहाँ पे हम करेंगे, इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, -2 + -3, तो माइनस प्लस, इसका मतलब है -5। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया और वो यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। यह हमने कर लिया इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट 4 पार्ट 5 6 7 8 4 पार्ट्स और हैं जिसके अंदर हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन भी आने वाला है, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।